की उपस्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण और महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर उनकी नवनिर्मित मूर्ति का लोकार्पण समारोह में मैं प्रभात गोस्वामी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए एक पावन दिन है। आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। दलितोत्थान, सामाजिक विद्रूपताओं को मिटाने में उनकी अहम भूमिका रही और विशेष तौर पर ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की, जहां अपने जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले को उन्होंने स्वयं शिक्षित किया और उसके बाद ये कहा जाता है कि देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले रही। आज के इस कार्यक्रम में पहले भाग में हम महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पर एक ऑडियो देखेंगे। प्रस्तुत है एक लघु ऑडियो। महात्मा आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं मुख्यमंत्री आवास से श्री शांति धारीवाल जी, माननीय यूडीएच मिनिस्टर, श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, श्री कुंजीलाल मीणा जी, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास, श्री भवानी सिंह देथा, सचिव एलएसजी, श्री अमित धाका, स्पेशल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री, गौरव गोयल जयपुर विकास आयुक्त, श्री हृदय कुमार शर्मा सेक्रेटरी जेडीए, लोक बंधु सीईओ जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, श्री नारायण चंद्र माथुर डायरेक्टर इंजीनियरिंग फर्स्ट, श्री वीरेंद्र सिंह सुंडा डायरेक्टर इंजीनियरिंग द्वितीय, और इसके अलावा आवास से हमारे साथ जुड़े हैं माननीय कृषि मंत्री श्री लालचंद जी कटारिया और वेबएक्स की माध्यम से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं श्री रामचरण बोहरा जी, सांसद जयपुर, कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, माननीय सांसद जयपुर ग्रामीण, श्री महेश जोशी जी, मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा, श्री रफीक खान जी, माननीय विधायक आदर्श नगर, श्री अमीन कागजी जी, माननीय विधायक किशन पोल, श्री नरपत सिंह राजवी जी, माननीय विधायक विद्याधर नगर, श्रीमती गंगा देवी जी, माननीय विधायक बगरू, श्री कालीचरण सराब जी, माननीय विधायक मालवी नगर, श्री अशोक लाहौटी जी, माननीय विधायक सांगानेर, श्री सतीश पूनिया जी, माननीय विधायक आमेर, श्री मुनेश गुर्जर जी, श्रीमती मुनेश गुर्जर जी, मेयर जयपुर हेरिटेज, और डॉक्टर सोमिया गुर्जर जी, मेयर जयपुर ग्रेटर। इसके अलावा 22 गोदाम स्मारक स्थल और विद्याधर नगर में संस्थान के बड़े स्क्रीन पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है, जहां हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है, सीधा सजीव प्रसारण हो रहा है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर आधारित एक ऑडियो। युग प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, महान क्रांतिकारी, विचारक, लेखक और दार्शनिक महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में पिता गोविंदराव एवं माता चिमनाबाई की यहाँ हुआ। समाज में जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास, मृत्युभोज, बेमेल विवाह, विधवा विवाह और विधवा प्रताड़ना जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए आपने जीवन भर संघर्ष किया। अछूतों का उद्धार करने, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों मजदूरों के उत्थान के लिए आपने आजीवन अथक संघर्ष कर सुधारात्मक कार्य किए।
वर्ष 1840 में सावित्रीबाई के साथ आपका विवाह हुआ। स्त्री शिक्षा और समाज में स्त्रियों, दलितों की दशा सुधारने के लिए आपने कई क्रांतिकारी कदम उठाते हुए वर्ष 1848 में भारत का पहला महिला विद्यालय खोला। आपकी सहधर्मिणी सावित्रीबाई फुले देश के इस पहले महिला विद्यालय की प्रथम महिला अध्यापिका बनी। सावित्रीबाई फुले भी देश में समाज सुधार आंदोलनों और महिला शिक्षा की अग्रदूत रहीं। स्त्री तथा दलित शिक्षा के प्रति संकल्प के कारण सन 1848 में आपको अपनी पत्नी के साथ गृह त्याग करना पड़ा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1863 में देश में भ्रूण हत्या प्रतिबंधित गृह की स्थापना की। वर्ष 1868 में अछूतों के लिए पानी भरने के लिए उन्होंने अपने घर में कुआं खुदवाया। अछूतों के उद्धार के लिए वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की। उन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडित के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किए। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मान्यता प्रदान की। आपके ऐसे ही समाज उत्थान के महान कार्यों के कारण वर्ष 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में विठलराव कृष्णाजी वंडेकर जी ने आपको महात्मा की उपाधि प्रदत्त की। समाज सुधार के लिए लोगों में जागृति लाने, समाज उत्थान के नए चिंतन की शुरुआत करते हुए आपने गुलामगिरी, तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा, सत्यसार, अछूतों की कैफियत जैसी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले को आदर्श मानते हुए उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। आजीवन मानवता की सेवा करने वाले युग प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले का 28 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की आयु में पुणे में परिनिर्वाण हुआ। आपके स्थापित आदर्श हम सभी के जीवन को सदैव आलोकित करते हुए हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर यह ऑडियो हम सभी ने सुना और आइए अब देखते हैं 22 गोदाम सर्किल पर निर्मित स्मारक पर एक लघु वीडियो। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा पूर्व में 22 गोदाम सर्कल के मध्य स्थित थी। भवानी सिंह मार्ग हवा सड़क पर निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड से प्रभावित होने एवं यातायात सुधार के आवश्यक कार्यों के मद्देनजर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा, जो कि 11 अप्रैल 1999 को तत्कालीन राज्यपाल महामहिम अंशुमान सिंह जी तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा स्थापित की गई थी। इसे विद्याधर नगर स्थित समाज के प्रांगण में स्थापित कर एक नई मूर्ति 22 गोदाम सर्कल के दक्षिण पश्चिम भाग में सहकार भवन से लगते आइलैंड पर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की नवीन मूर्ति स्थापित करने और अन्य विकास कार्यों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। 22 गोदाम सर्कल के दक्षिण पश्चिम भाग पर सहकार भवन से कुछ भूमि लेते हुए 335 वर्ग मीटर भूमि पर आयोजना की गई। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की स्थापित की गई प्रतिमा की ऊंचाई 9.25 फीट, वजन 1 टन और ये प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित है। इस प्रतिमा को 7 फीट के पेडिस्टल पर स्थापित किया गया है। देश के विख्यात मूर्तिकार पद्मश्री
स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति जी ने इस मूर्ति का निर्माण किया है। उक्त नवीन स्थल पर चारों ओर रेलिंग, चेन लिंक, बोलार्ड लगाने और वॉकवे का निर्माण, वृक्षारोपण, हेरिटेज विद्युत पोल लगाकर विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था के साथ सौंदर्यीकरण के अन्य कार्य किए गए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का आदर्श जीवन और उनके द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए महान कार्य शिलालेख पर अंकित किए गए हैं, जो आम जन के लिए प्रेरणादायी होंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की नवीन प्रतिमा का अनावरण महात्मा जी के जन्म दिवस पर ही 11 अप्रैल को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब द्वारा अब से कुछ ही देर में किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि वो बटन दबाकर वर्चुअल लोकार्पण करें। और अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं मूर्ति स्थल पर प्रभारी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे अन्य अतिथियों के ओर से मूर्ति का वहां पर भी पर्दा उठाकर अनावरण कराएं। प्रभारी अधिकारी ज्योतिबा फुले की इस विहंगम मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथियों द्वारा, और इसका संपूर्ण लाइव प्रदर्शन देख रहे हैं 22 गोदाम और विद्याधर नगर में बड़ी स्क्रीन पर हमारे बहुत से लोग जो इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हम इससे पहले 5 विकास कार्यों जिनका आज लोकार्पण होगा और शिलान्यास होगा, उनके लघु वीडियो और प्रस्तुतिकरण देखेंगे। सबसे पहले आरओबी जाहोता का पर आधारित एक लघु वीडियो। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर सीकर रेलवे लाइन पर रामपुरा ढाबरी जाहोता सड़क पर 42 करोड़ की लागत से 4 लेन के आरओवी का निर्माण कराया गया है। इस आरओवी की कुल लंबाई 785 मीटर है तथा इस पुल का संपूर्ण कार्य मय रेलवे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इस पुल के बनने से इस क्षेत्र के अनेक गांवों यथा रामपुर ढाबड़ी, जाहोता, जालसू, जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं, आनंद लोक, स्वप्न लोक व अनेक औद्योगिक क्षेत्रों तथा रिंगस, काला डेरा व रेनवाल इत्यादि को आने जाने वाले आम जनों को सहूलियत होगी। इस पुल के बनने से लगभग 2 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। और इसके बाद सीतापुरा आरओबी पर एक लघु वीडियो। जयपुर शहर में सुगम यातायात एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम
जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर संपार फाटक संख्या 70 पर रुपए 75 करोड़ की लागत से आरओवी का निर्माण वर्ष मई 2016 में आरंभ किया गया था, जिसे अथक प्रयासों से सभी बाधाओं को दूर करते हुए फरवरी 2021 में कार्य पूर्ण किया गया। इस आरओवी के निर्माण से टोंक रोड से रीको औद्योगिक क्षेत्र, महात्मा गांधी अस्पताल, गोनेर व आगरा रोड की ओर आने जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे लगभग 5 लाख आबादी क्षेत्र को राहत मिलेगी। और आइए अब देखते हैं बम्बाला पुलिया का विस्तारीकरण हुआ है, उस पर भी एक लघु वीडियो। जयपुर टोंक रोड पर द्रव्यवती नदी पर स्थित 4 लेन को बमवाला पुल को चौड़ा करने का कार्य 21 करोड़ की लागत से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण करवाया गया है। इस पुल की लंबाई 134 मीटर है तथा इस पुल को 9-9 मीटर चौड़ाई में दोनों तरफ चौड़ा किया गया है। निर्माण के उपरांत 8 लेन का पुल यातायात हेतु उपलब्ध रहेगा। इस पुल के चौड़ाईकरण से द्रव्यवती नदी के दक्षिण भाग में हो रहे जयपुर शहर के विस्तार एवं निवासियों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। उपरोक्त पुल के चौड़ाईकरण से लगभग 5 लाख आबादी लाभान्वित होगी। और इनके पश्चात जयपुर दिल्ली एवं जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर स्थित संपार फाटक 222 सिविल लाइंस पर 4 रेल लेन आरओबी निर्माण कार्य का एक प्रस्तुतिकरण। यह सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र एवं जयपुर शहर संसदीय क्षेत्र में स्थित है। इस परियोजना की लागत 75 करोड़ रुपए है और कार्य प्रारंभ करने की तिथि 10 अप्रैल 2021 और कार्य पूर्ण करने की तिथि 9 अक्टूबर 2022। इस परियोजना से यहां पर बार बार रेलवे संपार फाटक बंद होने के कारण जैकब रोड, जमदालाल बाजार मार्ग, परिवहन मार्ग एवं सवाई प्रताप मार्ग से आने वाला यातायात रेल संपार फाटक पर जाम हो जाता है। इस आरओबी के निर्माण के पश्चात जैकब रोड, जमदालाल बाजार मार्ग, परिवहन मार्ग एवं सवाई प्रताप सिंह मार्ग से आने जाने वाला यातायात सुगम हो जाएगा। फलस्वरूप समय की बचत होगी। इसके बाद रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग, जिसका दूसरे चरण का आज शिलान्यास होगा। यह मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र और जयपुर शहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत है। परियोजना की लागत 94.95 करोड़ रुपए होगी और इसकी कार्य पूर्ण करने की तिथि है 18/8/2023। 4 दीवारी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2013 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामनिवास बाग के प्रथम फेज में 915 समतुल्य कारों हेतु भूमिगत पार्किंग का निर्माण करवाया गया था। इसकी निरंतरता में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामनिवास बाग में 1530 समतुल्य कारों की पार्किंग हेतु द्वितीय फेज में 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग का निर्माण यूनियन फुटबॉल ग्राउंड एवं रविंद्र मंच के सामने वाले मैदान की भूमि के नीचे करवाया जा रहा है। परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। सबसे पहले आरओबी जाहूता का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। इसके पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि सीतापुरा आरओबी का लोकार्पण भी आप अपने कर कमलों से करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथिगण, इसके पश्चात
बम्बाला पुलिया विस्तारीकरण, जिसकी चौड़ाई बढ़ाई गई है जिससे यहाँ का यातायात और सुगम हो सके, इसका भी लोकार्पण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि सिविल लाइंस फाटक आरओबी का शिलान्यास करें। और अंत में रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय अनुमतिथीकरण करेंगे। हो गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रों में 309 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न हुआ। और अब मैं माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप अपना उद्बोधन दें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, यहाँ पर उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे साथी प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब तथा नगरीय विकास सचिव प्रमुख सचिव श्री कुंजीलाल जी मीना, LSC के सेक्रेटरी देता साहब, जयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर सेक्रेटरी और सभी चीफ जो इंजीनियरिंग डायरेक्टर्स हैं और जो भी उपस्थित हैं, उन सबको संबोधित कर रहा हूं। माननीय विधायकगण और सांसदगण जो भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों के द्वारा महात्मा फूले के स्मारक का लोकार्पण एवं महात्मा फूले की नवीन मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आज मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। काफी बड़ी तादाद में मूर्ति के पास में जो जागरूक लोग एकत्रित हुए हैं, उनको भी स्वागत करता हूं और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। दिसंबर 2018 में जब हमारी सरकार के गठन के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए के काम विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में करवाए जा रहे हैं, जिससे जयपुर शहर का आम नागरिक निश्चित तौर पर लाभान्वित हुआ है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जयपुर शहर के विकास के नित्य नए आयाम स्थापित कर सकें। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 1448 आवासों का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिस पर लगभग 75 करोड़ रुपया खर्च होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उनमें से एक परियोजना वो है जिसको कि पिछले सरकार के वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया था और जो आज तक चालू है, जिससे सबसे बड़ा लाभ 4 दीवारी में रहने वाले लोगों को मिला था। आज उसी के एक्सटेंशन का शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, जिस पर करीब इन शिलान्यासों पर 170 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सिविल लाइंस के आरओबी के निर्माण के बाबत भी हमने पिछली सरकार के वक्त में कोशिश की थी, लेकिन कुछ न कुछ कारण इस प्रकार के रहे कि वो हम आरओबी नहीं बना पाए। लेकिन अब जो है काफी कुछ कठिनाइयों को दूर करते हुए अब ये काम शुरू कर दिया गया है। आज उसका शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। रामनिवास बाग में जिस कारों की भूमिगत पार्किंग का जो प्रोजेक्ट है, जिसका शिलान्यास आज हुआ है, उसमें 1530 कारों की भूमिगत पार्किंग की कैपेसिटी है। और आसपास मैं समझता हूं कि 4 दीवारी नहीं, 4 दीवारी के आसपास के लोगों को भी जो है इनसे लाभ मिलेगा। हमेशा की तरह पूर्ववर्ती सरकार अपने वक्त में कुछ न कुछ काम इस प्रकार से छोड़ जाती है, वो आकर के हमें ही पूरा करना पड़ता है।
मुझे याद है कि पिछली बार भी जब 2008 में हमारी सरकार बनी थी तब खासा कोठी का फ्लाईओवर, ट्रांसपोर्ट नगर का फ्लाईओवर, ऐसी कई चीजें छोड़ के चली गई थी, लेकिन वो सब बावजूद करोड़ों रुपया हमारी सरकार के द्वारा खर्च करके और वक्त पर जो है उनका निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। इसी प्रकार से आज भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 7 आरओबी, 1-2 नहीं, सिर्फ 7 आरओबी और सड़क परियोजनाओं को अधूरा छोड़ा गया है। हमारी सरकार के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद भी अधूरी इन परियोजनाओं को पूरा करवाया गया है। दांतली आरओबी पर 81 करोड़ रुपए खर्च करके सितंबर 2020 में जनता को समर्पित किया जा चुका है। नंबर 2, सीतापुरा आरओबी की लागत 75 करोड़ रुपए बैठी है। जहोता आरओबी की लागत 42 करोड़ रुपया बैठी है। इसी तरीके से बम्बाला उच्च पुलिया जो भी अधूरी छोड़ के गई थी पुरानी पूर्ववर्ती सरकार, उसको भी तैयार करने में जो है 21 करोड़ रुपया का खर्च हुआ है। निर्माण कार्य पूरी कर यह आज मुख्यमंत्री जी ने जयपुर की जनता किसान को समर्पित किए हैं। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार के द्वारा अधूरी छोड़ी गई शेष 3 परियोजनाएं, सोडाला एलिवेटेड रोड, झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड और बस्सी एलिवेटेड रोड को भी जो है तेजी से काम चालू किया गया है और शायद इसी वर्ष जो है उनको पूरा कर दिया जाएगा। ये भी सब पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा ही अधूरा छोड़ा गया था। इस वर्ष में इन्हें जनता को समर्पित करने की मैं पूरी आशा रखता हूं कि ये जयपुर विकास प्राधिकरण लगन के साथ काम करते हुए इस वर्ष में इनको जनता को समर्पित करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे वक्त पर। झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड के कार्य से प्रभावित लगभग 600 दुकानें एवं मकानों से संबंधित पुनर्वास हेतु निवारू रोड पर जेडीए के द्वारा योजना बना ली गई है और इस योजना के विकास के लिए टेंडर भी आमंत्रित कर दिए गए हैं। हमारी सरकार ने जयपुर शहर के अधिक यातायात दबाव वाले जेएलएन मार्ग और टोंक रोड के 7 मुख्य चौराहों के यातायात को सुगम बनाने के लिए सिग्नल फ्री जंक्शन की कार्य योजना बनाई है, जिसमें से 4 चौराहों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होकर के आ गई है। इन सारी परियोजनाओं पर करीब 700 करोड़ के लगभग पैसा खर्च होगा। आगरा रोड पर सिल्वर पार्क का कार्य भी शुरू करवाया जाएगा। पृथ्वीराज नगर के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए के कार्य करने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसमें भी तेजी से काम चालू करवाया जा रहा है, जिसकी डीपीआर का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जयपुर शहर के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम सरकार द्वारा जो उठाए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वक्त पर जो आदेश दिए जाते हैं, मैं आश्वस्त करता हूं कि शहर के विकास के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। तो उनके द्वारा इन 7-8 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जो भी उपस्थित लोग हैं, मैं उनको भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि निश्चित तौर पर इससे जयपुर के लाखों निवासियों को जो है वो जो लाभ प्राप्त होगा, वो निश्चित आगे भी जो योजनाएं जो जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई जा रही है, उन योजनाओं पर भी जो है वक्त के अंदर काम करके, ये हमारी सरकार की खासियत ये है कि हमने जब भी गहलोत साहब का मंत्रिमंडल बना, कोई भी काम पूरे राजस्थान में जो हमने शुरू किया अपने वक्त पर, वो वक्त पर खत्म किया। कोई काम ऐसा नहीं बताया जा सकता कि जिसको कि हमने आने वाली सरकार पे छोड़ा हो कि ये वो काम करके दिखाए। तो ये मैनेजमेंट जो है वो निश्चित तौर पर आशीर्वाद से जो है, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है और मैं आशा करता हूं कि ये काम जो है वक्त पे जो भी और भी कई योजनाएं आएंगी, कई योजनाएं जो कागज पे चल रही हैं, कोई सड़क पे चल रही हैं, तो उन योजनाओं को की जाएगी। धन्यवाद।
आभार माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री महोदय। और अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास से माननीय परिवहन मंत्री की वो भी इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आज के दिन इस बात की दे रहा हूं कि मैं सुबह से आपकी वीसी सुन रहा था। आप लगातार वीसी कर रहे हैं और लगातार वीसी करके कोरोना संकट में आज आपने मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना के बारे में कोरोना संकट को लेकर जो लोगों तक आपने संदेश पहुंचाया। डायरेक्ट जब मुख्यमंत्री लाखों लोगों से संवाद करते हैं योजना को लेकर तो निश्चित रूप से वो योजना घर घर तक पहुंचती है। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना मैं खुद कल राजसमंद जाके आया, गरीबों तक पहुंच रही है, गरीबों तक आवाज भी जा रही है। और आपने एक बड़ा काम किया कि आपने ये आदेश दे दिया कि अब ई मित्र पर कोई भी जाएगा तो उसका फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना में, जिसमें 5 लाख तक का गरीब व्यक्ति का फ्री इलाज होगा। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड लेकर जो जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो एनएफएसए में जुड़ा हुआ है जिसको फ्री पहले से गेहूं मिलता है, जो इस तरह की बीपीएल है, उन लोगों के लिए अपने आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं, सुबह से आपने जो संदेश दिया है कोरोना संकट से बचाव का, कैसे लड़ना है, कैसे बचाव करना है, मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना जो गरीब के लिए, अमीर के लिए, यदि कोई व्यक्ति चाहे मंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, हम लोग भी करा लेंगे, 850 रुपए में जमा कराएं, हमारा भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 5 लाख तक का हमारा भी इलाज फ्री है। सबको बराबर का दर्जा उसी तरह से आपने इस बार दिया है जैसे आपने बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन पहली बार आपने शुरू की राजस्थान में, जिससे लोगों की आंखों में चमक आई थी। अमीर से अमीर बुजुर्ग महिला भी खुद अपना गारंटी पत्र लिख कर देती थी, अपना शपथ पत्र देती थी तो उसको मिलता था। आज लगभग 80 लाख परिवारों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिल रही है। 750, 1250 और 1500 ये जो पेंशन जा रही है, लोगों की आंखों में चमक है, इसमें कोई दोहराई नहीं। जयपुर के विकास का आपने हमेशा ध्यान रखा। जयपुर में आज भी जब सुबह हजारों लोग, जहां पर धारीवाल साहब भी घूमते हैं, आपको पता ही है, रोज सेंट्रल पार्क, ये सेंट्रल पार्क आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट साबित हुआ। आज जो भी वहां घूमता है वो इस बात को हमेशा याद करता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सोच थी कि ये सेंट्रल पार्क जयपुर की जनता को ऑक्सीजन देता है, पूरे जयपुर को ऑक्सीजन देता है। जयपुर को मिला, नहीं तो पूर्ववर्ती सरकार वहां पे ज्वेलर्स मार्केट बनाना चाहती थी, लेकिन उस दौरान आप मुख्यमंत्री बन गए। और वो सेंट्रल पार्क आप खुद जाकर कभी देखेंगे तो आपको लगेगा क्या उत्साह, जोश और उमंग सुबह देखने को मिलता है सेंट्रल पार्क में। ऐसा कोई अधिकारी नहीं, ऐसा कोई स्पोर्ट्समैन नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं जो सेंट्रल पार्क में नहीं जाता। और अब आप नया सेंट्रल पार्क भी अभी आपने मानसरोवर में जो शुरू करने की तैयारी की है, लोगों की आंख में चमक है वहां पर, आप वो लेकर आ रहे हैं। ये बड़ा काम आपने जयपुर के लिए हमेशा सोचा। और जयपुर में मुख्यमंत्री जी आपकी घाट की गुणी की टनल जो आपने बनाई, मैं सच कह रहा हूं, जब वो टनल पूरी बनी मैं खुद मेरे परिवार को लेके गया, दिखाया, लोगों के सपनों जैसी टनल आपने बनाई। एक टनल किसी भी सरकार के सब कामों पर भारी है, ऐसी टनल कोई सोच नहीं सकता। वो टनल आप ही ने शिलान्यास की, आप ही ने उद्घाटन किया। ऐसा नहीं था कि वो टनल कोई बाद में जाके किसी दूसरे राज्य ने पूरा की हो। वो घाट की गुणी टनल आज भी ऐतिहासिक है। लोग वहां से निकलते हैं तो लगता है कि कोई नए आधुनिक जयपुर में हम आ गए। और इसी जयपुर में आपने बड़ा काम किया। आगरा रोड पर भी आप सिल्वर पार्क लेकर आए। ये बहुत बड़े काम जो आपने किए, सिल्वर पार्क लेकर आए। इससे जयपुर की जनता, जब भी आपका किशनवास आगरा रोड पर सिल्वर पार्क आप लेकर आए, उसकी चर्चा जयपुर में, जयपुर के लोग अभी भी, सच कह रहा हूं मैं, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, मेरी आदत है, काम पर चर्चा होनी चाहिए, सच्चाई पर चर्चा होनी। आज तो आपने कमाल कर दिया। सिविल लाइंस की पब्लिक, जयपुर के लोग पिछले 5-7 दिन से परेशान थे, रास्ता रोक कर लोग बैठ गए लाश लेकर। लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आपने ना लाठी चलाई ना गोली चलाई। मैं पर कल कह रहा था वहां पे बाहर जहां मैं गया हुआ था, मैंने कहा ये आपकी सोच है। जब पिछली सरकार थी तो हालात जो बिगड़े, जो गोलियां चली,
एक क्लास को लेकर जिस तरह से परिवार के साथ हुआ, लेकिन आज आपने जो बड़प्पन दिखाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पूरा जयपुर सुकून महसूस कर रहा है कि शांति से सब काम हो गया, बातचीत के जरिए आपने निपटवा दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। रामनिवास बाग की पार्किंग का आज आपने फिर उद्घाटन किया। जयपुर राजधानी है मुख्यमंत्री जी, और ये सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है, पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। आज रामनिवास बाग की पार्किंग का आप नया निर्माण की बात आपने कर दी, पहले आप ही ने बनाई है ये रामनिवास बाग की पार्किंग, जहां पे हजारों गाड़ियां पार्क हो सकती है। जयपुर हेरिटेज सिटी का हमको अवार्ड मिला है, दुनिया में हम नंबर 1 पर आए, लेकिन पार्किंग हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। रामनिवास बाग की पार्किंग और सिविल लाइंस में आज जो आपने पुलिया का शिलान्यास किया और आपने टाइम रखा है, जल्दी से जल्दी ये पूरा हो जाए। मुझे पक्की उम्मीद है, क्योंकि पिछली सरकार जो अभी एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है 22 गोदाम होकर, क्यों कंपनी आई, हालांकि धारीवाल साहब खुद दौरा कर चुके हैं, पूरी कोशिश हो रही है, फास्ट भी किया है काम, सारे अधिकारी बैठे हैं। ये रोड जल्दी पूरी हो जाएगी तो उससे बड़ा काम नहीं हो सकता। मुझे अभी याद है, आपने गुजर की थड़ी का जो अंडरपास बनाया, 7 व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। गुजर की थड़ी पर अंडरपास आप उद्घाटन, ऐतिहासिक अंडरपास है, आप ही ने उसको शुरू किया, आप ही ने उसको खत्म किया, और लोग आज भी उस गुजर की थड़ी के अंडरपास के पास से आपने मेट्रो ट्रेन जयपुर को दी। कोई सोचता नहीं था मेट्रो जयपुर बनेगा। मेट्रो ट्रेन आपने शुरू भी की, काम भी शुरू किया और उद्घाटन भी आपने किया, मेट्रो चला दी थी आपने आपके कार्यकाल में। जयपुर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई सोचता नहीं था। आज जयपुर का ट्रैफिक जाम, और फिर दूसरा सेकंड फेज आपने मेट्रो का पूरा कर दिया। मेट्रो के साथ साथ आपने अजमेर रोड पर एलिवेटेड रोड भी बनाई। ये जयपुर के जितने पुलिया, लगभग 95% पुलिया आपके कार्यकाल में बने। आधुनिक जयपुर पूरे राजस्थान में देखने को यहां मिला। आधुनिक जोधपुर और एक आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में आपकी एक पहचान पूरे राजस्थान में, पूरे देश में बनी है। और आपकी वर्किंग से मैं इतना कह सकता हूं, हम जहां सोचते हैं उससे पहले आपके यहां से योजना पास होकर लोगों तक पहुंचने की तैयारी हो जाती है, पहुंच जाती है। जितनी तेजी से कोरोना संकट में आप मैनेजमेंट को लेकर पूरे देश में चर्चा में आए, खुद ने मैनेजमेंट की कमांड संभाली, मुखिया ने फैसला किया इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, भूख से कोई मौत नहीं होगी, आपने नारा दिया। और फिर आपने कहा कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन, और वापस जब कोरोना की लहर चली है तब मैं लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, ये वही मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन का आह्वान करके 1.5 करोड़ से ज्यादा मास्क बंटवाए थे, और सारे लोग लग गए थे, ना बीजेपी ना कांग्रेस, पूरा राजस्थान एक होकर मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन कर रहा था। और जन आंदोलन था मास्क पहनने का, लोगों तक मास्क पहुंचाने का, लोगों तक रोटी पहुंचाने का, प्रोटोकॉल को मानने का। फिर एक बार ये चुनौती खड़ी हुई है, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि लॉकडाउन तो बहुत बड़ा खतरनाक होता है। मेरी तो हमेशा से आदत रही कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री जी ने प्रोटोकॉल तय किए हैं, उन प्रोटोकॉल को हम मान लें। राजस्थान में आज भी हमारे अच्छे मैनेजमेंट का कारण है कि हमारे यहाँ लहर आई, लेट आई है, लेकिन यदि हम संभल जाएंगे तो हम अपना बचाव कर पाएंगे। झोटवाड़ा का इसमें कोई दो राय नहीं, झोटवाड़ा की एलिवेटेड रोड, पिछली सरकार लोगों को मुआवजा नहीं दिया, अब आपने उसकी तैयारी कर ली है धारीवाल साहब ने और गौरव जी ने और सब अधिकारियों ने मिलकर। तो मुझे पक्की उम्मीद है कि यदि झोटवाड़ा की एलिवेटेड रोड भी तैयार हो जाती है और दुकान उनको हो जाता है, तो 22 गोदाम और झोटवाड़ा, यदि ये ट्रैफिक क्लियर हो गया तो जयपुर में जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। आज जब मुख्यमंत्री जी आप बैठे, आपने बड़ा आदेश दिया कैबिनेट में, प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू होने जा रहा है। उसमें गरीब आदमी को नो डाउट, जो सरकारी जमीन पर बैठा है, बरसों से पट्टा नहीं मिला, उसको आप पट्टा देना चाहते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान की भी आपने तैयारी के आदेश दे दिए, जिसमें लोगों को जो शहर में बैठा है उसको, गरीब आदमी को पट्टा मिल सकेगा। स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे मिलेंगे। जयपुर में पहली बार किसी को पट्टे मिले थे। मेरी आपसे विनती है कि आज भी जयपुर में बरसों से जिनको पट्टे नहीं मिले, वो दुकानदार भी पट्टों के कोई रेट तय हो जाए, पैसे देने को तैयार है। जब भी सरकारी जमीन पर कोई निर्माण हो, निश्चित रूप से उसका निर्माण पूरा टूटना चाहिए, सीज होना चाहिए, और उस निर्माण को सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर कुछ बना ले, तो जब उसका पूरा निर्माण हम तोड़ते हैं तो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है। कोरोना संकट में मेरा मानना है, यदि कहीं पर 90% निर्माण वैसे ही है जैसा आज कर रहा है, तो बाकी 10% क्यों नहीं करेंगे? 90% तो कर चुके हैं। ऐसे में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का विकास करना। ऐसे में बड़े दिल के साथ जब तक जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं हो, जयपुर की जनता से नहीं हो, तब तक जयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी के विकास के रास्ते पूरे खोलें। सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करे, लैंड माफिया हो, 100% उसके खिलाफ कार्रवाई करना जेडीए की सरकार की हमारी जिम्मेदारी। लेकिन यदि कोई खुद की जमीन पर कोई निर्माण कर चुका है पूरा, तो ऐसे में उसके लिए जब हम प्रशासन शहरों के संग अभियान में पॉलिसी लाएंगे, तो उस वक्त 90% निर्माण यदि हमारी सरकार के पहले के बने हुए और 10% को उनके बराबर कर रहा है, तो उसकी भी पॉलिसी स्पष्ट हो, जिससे कम से कम राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान नहीं हो। मैं आज के दिन मुख्यमंत्री जी, आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में आपको बधाई देता हूं, और जयपुर को जो आपने दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सिविल लाइंस का मैं इतना कह सकता हूं, सिविल लाइंस में जाम रहता है, जैसे ही ये पुलिया बनेगा, बनते ही मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं जाम खत्म होगा। और क्योंकि यहाँ पे 22 गोदाम एलिवेटेड रोड भी आ जाएगी, मुझे लग रहा है टाइम फ्रेम में पूरी हो जाएगी, और इधर ये काम पूरा हो जाएगा। मुझे विश्वास है जयपुर जिस तरह सेंट्रल पार्क, मानसरोवर का पार्क, सिल्वर पार्क, ये सब आए, ये जयपुर को आपने आधुनिक रूप दिया। मुझे पक्का विश्वास है कि जयपुर को आज की आपकी घोषणाओं के लिए आपको बधाई, और हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान, एक ऐसा आधुनिक राजस्थान बनाएंगे जिस राजस्थान में कोई भी आए तो ना तो उसको ट्रैफिक की समस्या हो, ना उसको किसी प्रकार का डर हो, ऐसा राजस्थान बनेगा। आज के दिन मैं मुख्यमंत्री जी को, तमाम जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को नए निर्माण के लिए, क्योंकि कोरोना संकट में आप लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार निर्माण जो पूरे हो गए उनका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, एक तरफ कोरोना मैनेजमेंट ठीक करना और एक तरफ सारे विकास कार्यों को जारी रखते हुए उनको पूरा करना। ये जो आपका सपना है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं, और मुझे भरोसा है हम सब मिलकर राजस्थान के विकास के रास्ते पर चलेंगे, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनता के सपने, उन सब सपनों को पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय परिवहन मंत्री महोदय। आज सवेरे से ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय निरंतर वीसी के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, अत्यंत व्यस्तता के बीच में भी हम सब से जुड़े हुए हैं, और न केवल आज बल्कि अपने तीसरे कार्यकाल में भी अल सुबह से देर रात तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्य करते हैं। पिछले 2 कार्यकाल का साक्षी तो मैं भी रहा हूं, जब इनके सानिध्य में मुझे भी कार्य करने का अवसर मिला था, और आज भी हम निरंतर उसी स्पिरिट से, उसी ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को राजस्थान के उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य करते हुए साक्षी हैं। हम सब देखते हैं, जब से चला हूं मैं, मेरी मंजिल पे नजर है, राहों में कभी मील के पत्थर नहीं देखे। मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप आज अपना आशीर्वचन दें, उद्बोधन दें। हमारे वरिष्ठ साथी यूडीएच फेडरेशन मंत्री शांति धारीवाल जी, यहाँ उपस्थित प्रताप सिंह खाचरियावास जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लालचंद कटारिया जी, कृषि मंत्री, कुलदीप राका जी, कुनीलारी मीना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच, भवानी सिंह देथा जी, एलएस जी, अमित ढाका जी, गौरव गोयल जी, कमिश्नर यूडीए, हरदेश कुमार शर्मा जी, सेक्रेटरी यूडीए, लोक बंधु नारायण चंद्र माथुर, विजेंद्र सिंह सोंडा और प्रभात गोस्वामी जी हमारे अनाउंसर। मुझे जानकारी मिली है कि हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं। महेश जोशी जी, चीफ विप रफी खान साहब, गंगा देवी जी, सतीश पूनिया जी, अर्चना शर्मा जी, और कोई जुड़े हुए क्या? ये जुड़े हैं, नाम काफी है, ठीक है। और बाकी जो हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं, वहां पर ज्योतिबा फुले की मूर्ति जहाँ लगी है, अनुभव चंदेल जी चेयरमैन, रघुवीर सैनी जी, मांगीलाल जी, नंदूराम जी सैनी, जाटावत जी, दीपक भाईती जी, रोशन सैनी जी, तमाम छात्रीगण, और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम ओपन रखा हुआ है, तो ये प्रोग्राम जो है पब्लिक के लिए ओपन है, और हजार लाखों लोग इनसे जुड़ते हैं ऐसे प्रोग्राम में। तो मैं इस मुबारक मौके पर जहाँ 6 प्रोग्राम हो रहे हैं एक साथ में, और जैसा भी आपको मालूम है कि जब से ये कोरोना आया है, तब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबिनार के माध्यम से प्रोग्राम हो रहे हैं।
मैं जयपुर वासियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 309 करोड़ की लागत से जेडीए ने 6 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के प्रोग्राम रखे। और मैं समझता हूं कि सारे प्रोग्राम जो है वो एक से बढ़ के हैं, क्योंकि प्रोग्राम में जिस रूप में आरोपी ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का शिफ्ट होना, जिस रूप में बड़ी खूबसूरती से शिफ्ट किया गया इसको, और बहुत शानदार मूर्ति बना के लगाई गई है, उसके लिए मैं धारीवाल जी आपको और आपके तमाम साथियों को जिस रूप में काम किया है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आरोपी जाओता अभी देखा हमने उसका प्रस्तुतिकरण, सीतापुर आरोपी उसका भी प्रस्तुतिकरण देखा, करीब 75 करोड़ की लागत से। जयपुर टोंक रोड पर बम्बा लाउंज पुल का चौड़ाईकरण किया गया। ये धारीवाल जी आपकी एक्सपर्टाइज हो गई है कि आप जब ये कठपुतली नगर आते थे तो जब राष्ट्रपति आओ चाहे प्राइम मिनिस्टर आओ सिंगल रोड होती थी, आधी सड़क आई हुई थी आगे। धारीवाल जी ने वो एनटी गोयल के वक्त में उनको समझाइश करके, बहुत बड़ी बात थी, उनको समझाइश करके कच्ची बस्ती और कठपुतली नगर वालों को पीछे ले गए। आज वो शानदार डबल रोड बन गई। ये आपका पुलिया जो है संतराचंद्र रोड वाला, ये भी डबल बन गया। तो आज जो आपने किया है, बम्बाला पुल हो गया, फिर आपके सिविल लाइन्स का आरोपी का भी आपने शिलान्यास करवा दिया, और आपने आज बाग का भूमिगत पार्किंग सेकंड। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा, बाकी बातें तो प्रताप सिंह जी ने, धारीवाल जी ने बहुत विस्तार से कह दी, इन सब के तो टिप पर है बातें सारी। पर मैं देखता हूँ 20 साल मुझे हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना, और आप सब बैठे अधिकारी लोग जो उस वक्त के हैं उनको मालूम होगा कि किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू मार्ग भी सिंगल रोड थी। और जितने भी आरोपी बने हैं और आरोपी बने हैं, मेरे ख्याल से 90% ज्यादा जो है वो उस वक्त में बने, पहले टर्म में, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, और सौभाग्य से तीनों टर्म में धारीवाल जी हमारे यूडीएच मंत्री थे। बीजेपी की सरकार के वक्त में सिर्फ एक 22 गोदाम की पुलिया पर आरोपी था। उसके बाद एक भी फ्लाईओवर जयपुर में नहीं था। पहला फ्लाईओवर अपन ने बनाया गोपालपुरा बाईपास पे, और दूसरा फ्लाईओवर बनाया सांगनेर पे, और उसके बाद में फ्लाईओवरों की काफी लंबी चौड़ी लाइन बनी। उसको आपका आशीर्वाद से, आप ही ने कहा था इस बात को लेकर के कि ट्रैफिक के कंजेशन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसी पे जो है डीपीआर बनवाई गई। पूरा आपने जो ये घाट के गुणी से लगा के जो कुछ भी जयपुर में हुआ है वो कांग्रेस के शासन में हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने खाली श्रृंगार किए हैं चौराहे पर, चौराहे पे वो मूर्ति लगी, श्रृंगार करते नहीं करते मारवाड़ में, तो श्रृंगार तो किए हैं, पर असली काम जो किया आरोपी का सड़क चौड़ाई करने का, घाट की गुणी का, मेरे ख्याल से एक से एक बढ़ी धारीवाल के वक्त हुआ। तो आधुनिक जयपुर के निर्माता तो आपके धारीवाल जी हो गए। मैं तो खाली इनको प्रेरणा का स्रोत हूं उनका, और जम के काम करते हैं। जब कभी मंत्री बनते हैं तो इनको काम करने का शौक भी है। जैसे इनको सेंट्रल पार्क में घूमने का शौक है, उसी ढंग से अब इस उम्र में भी 10 किलोमीटर घूमते हैं, 8-10 किलोमीटर। लाल जी का आदेश निकला तो मैं इनको सेंट्रल पार्क लेकर के गया और उनको बताया कि 2.5 सालों के अंदर हमने यहाँ पर 10,000 पौधे लगाए। तो वो पौधे आज कम से कम 12, 14, 15 फीट के। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी पौधा नहीं लगाया, एक भी पौधा नहीं लगाया। तो दिखा तो दिया, आगे का काम भी कह दीजिए इनको करना चाहिए। तो लगा हुआ है, गांधी जी का वहां बनना, संस्थान बनना है वहीं पर, वो भी काम करना है। सोशल साइंस की कॉलेज बननी है। सब गौरव अभी नहीं आपके आगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो सबको करना मिल करके। तो अब मैं अभी सब बातें आपने कह दी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कह दिया आपने, कोरोना के कह दिया, और मैं सुबह से इन कामों में लगा हुआ हूँ
कि जिस रूप में काम हो रहे हैं बहुत ही शानदार काम हो रहे हैं। ज्योतिबा फुले के बारे में कहना चाहूंगा, बाकी तो काम तो बराबर जयपुर के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, एक के बाद एक काम होना। आज अगर आप कल्पना करो, अगर ये काम नहीं होते तो क्या होता। आज जो ट्रैफिक जाम होता है बम्बई के अंदर, मुंबई में ट्रैफिक जाम होते रहते, दिल्ली में होने लग गया। जब मैं दिल्ली गया 40 साल पहले एमपी बन के, खुली सड़कें थी वहां पर, आराम से जाते आते थे। अब वहां पे दिल्ली में ट्रैफिक जाम रहते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। जयपुर की स्थिति वही बनती, अभी भी ट्रैफिक रहता है पर ओवर ब्रिज नहीं बनते, ये सड़कें चौड़ी नहीं होती। तो कल्पना करो क्या होता है जयपुर का। आज बाहर से हर व्यक्ति हिंदुस्तान का जयपुर आना पसंद करता है। शादी ब्याह में तो करते ही करते हैं आके, या शादी समारोह करते, पर जयपुर आना कोई न कोई बहाने से पसंद करता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट हो। इसलिए हम लोग आने वाले वक्त में और ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं पूरे राजस्थान के अंदर। जयपुर धीरे धीरे सिरमौर बन रहा है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का चहुमुखी विकास जयपुर का हुआ है सभी तरह से, सेंट्रल पार्क की बात आपने करी, नया पार्क बन रहा है उसकी बात करी, और भी छोटे मोटे काम तो कई अनोखे हुए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सब काम, ये धारीवाल ने ठीक कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि शिलान्यास भी होना उस शासन में और उद्घाटन भी होना। ये जब तक अधिकारी लोग और जो जिनको ठेका देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो उस कैटेगरी के नहीं हो तब तक संभव नहीं है। कई बार ठेकेदार ऐसा आ जाता है कि वो खुद ही घाटे में रहता है, पड़ा रहता है कई बार काम। जैसे वो जयपुर दिल्ली रोड पड़ी रही कई सालों तक मुश्किल से। तो ये होता है, मैं समझता हूँ कि जयपुर की रिंग रोड बन गई, सपना हमारे वक्त में देखा गया था, फिर कई ऊंचा उतार चढ़ाव आए, आखिर में पिछली सरकार के वक्त में नेशनल हाईवे को दे दिया गया, गडकरी ने भी इंटरेस्ट लिया और वो काम भी हो गया। बाकी जो आदि जो आपकी ये रिंग रोड है, इस काम को भी हमें हाथ में लेना पड़ेगा। इसके डीपीआर उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था मेरठ में, तो इसको अपन चाहेंगे कि कम से कम उस वक्त उसके लिए जब शुरू किया तो कई अड़चन आई, कि हड़ताल हुई, किसान लोगों ने भी काफी विरोध प्रकट किया था, पर आखिर में ठेका दिया गया, वो ठेकेदार भाग गया, बॉम्बे का था। तो वो भी काम ऐसे ही चलता रहा, आखिर में वो बन गया है, उससे राहत मिली है। अब जो आधी बची हुई है उसको भी अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। मेट्रो आ गई, आपने ठीक कहा कि मेट्रो की तो वही बात है कि काम भी शुरू अपने वक्त में हुआ और ट्रायल रन भी अपने वक्त में हुआ। वो तो चुनाव आ गए इसलिए फिर बाद में रुक गया, और ये सहयोग से जो लिखा हुआ था अपना ही कि जो ये अंडरग्राउंड वाला मामला तो बहुत पेचीदा होता है, वो काम भी आखिर में हो गया। अब मेट्रो सेकंड फेज जो है वो कई बार कोशिश होती भी है, रुकती भी है, फिर बीच में कोरोना आ गया। तो मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट कम से कम इसको एग्जामिन करके रखें, और आजकल लोन वगैरह काफी मिलते हैं, भारत सरकार की योजना भी कुछ आई दिखती है। तो चाहेंगे कि जो सीतापुरा से ये आपका कौन सा एरिया है, अंबावाड़ी, ये प्रोजेक्ट भी कोई न कोई रूप में अपने कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट आए, तो फिर ट्रैफिक थोड़ा और ठीक हो जाएगा। इस रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस काम को भी काफी हम लोग कर पाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, और 155वीं जयंती उनकी है, पूरा देश मना रहा है। और वास्तव में और बिहार के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, सब जगह, महाराष्ट्र में तो कहीं था ही था, जहाँ इनके जन्म स्थान बना हुआ है, जहाँ इनके वो कुआं खुदा हुआ है, स्कूल है, मैं खुद जाके देख के आया। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे तो वो मुझे वहां ले गए थे, तो वो खुद भी वहां गए थे, तब उन्होंने देखा, क्योंकि उस वक्त हमने इनका वहां पर स्मारक का उद्घाटन करने गए थे। पर वास्तव में महाराष्ट्र में तो आप कहीं जाओगे जिलों में तो सब जगह महात्मा ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले के नाम की शिक्षण संस्थाएं मिलेगी आपको। और महाराष्ट्र के असेंबली की प्रीमाइसेस के अंदर इनकी आदमकद मूर्ति लगी हुई है। तो वास्तव में उस जमाने में, आज तो अलग बात, 200 साल पहले लगभग, माँ स्त्रियों को पढ़ाने का लोग बुरा मानते थे। उस जमाने में इन्होंने संघर्ष किया
सभी समाज के लोगों से, और स्त्री शिक्षा, बाल विवाह ना हो, विधवा विवाह हो, अंधविश्वास की जगह नहीं होगा इस समाज में, ऐसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। तो जो सुनने में आता है कि सावित्रीबाई फुले को भी बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि पहली शिक्षिका उन्होंने ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे थे, वो अनपढ़ थी। तो जिस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, वो शिक्षिका बनी। फिर कहते हैं कि काफी उन्होंने स्कूलें एक के बाद एक खोलना शुरू किया। तो ये उस वक्त में मैं समझता हूँ कि सामाजिक क्रांति करना बहुत बड़ी बात थी, जिसकी शुरुआत महात्मा फुले ने करी, और आज उसको सभी समाज लोहा भी मानते हैं। पर आज भी मैं समझता हूँ कि इसके उनके अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी देखिए छुआछूत, घूंघट प्रथाएं, लड़कियों में, स्त्रियों में शिक्षा का अभाव, और पुरुष और स्त्रियों में जो इक्वलिटी होना आवश्यक है, जेंडर इक्वलिटी, उसमें अपन देखते हैं कि किस प्रकार से पुरुष प्रधान देश बना हुआ है। आज भी पुरुष अपना आप को हावी मानता है। और पर राजीव गांधी जी ने तब आरक्षण दिया महिलाओं को पहली बार 73-74 अमेंडमेंट के माध्यम से। तो एक प्रकार से वो महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना ही था कि महिलाओं को पूरी तरह शक्ति मिले, सशक्तिकरण हो। आज प्रधान, प्रमुख, सरपंच कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मेयर वो महिला को बनाना ही पड़ता है कानून के अंतर्गत। तो ये तमाम आज सुबह मीटिंग हुई थी, तब भी ये सवाल उठा था कि किस प्रकार से इन कामों को आगे बढ़ाया जाए। कस्तूरबा के उनका भी आज जन्म दिवस था, तो वो जब प्रोग्राम उनका हुआ तो हम लोगों ने ये बात का डिस्कशन किया कि छुआछूत का, घूंघट का, स्त्री शिक्षा का जो अपने कॉलेज खोली गई महिलाओं की, और अभी हमने कहा कि जहाँ स्कूल में 500 लड़कियां आ जाएगी पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर, वो स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हुआ है बजट के अंदर। राजस्थान में जहाँ 500 लड़कियां गाँव में, गाँव वाले शहरों में भेजते नहीं अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो 10वीं 11वीं 12वीं तक ड्रॉप आउट हो जाती है बच्चियां। तो अपन चाहते हैं कि वो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हो, आगे पढ़े। और तभी होगा तब अपन लोग कस्बों में भी जहाँ मौका मिलेगा सब जगह कॉलेज खोले। बड़ा फैसला था। फ्री नैपकिन जो गर्ल्स के काम आता है, अब शंकुर हमारे कोई बात नहीं करता उनके लिए। वक्त आ गया, 21st सेंचुरी है, मोबाइल और इंटरनेट और गूगल की सेवाएं हैं। अब कुछ शंकुर की बात नहीं, महिलाएं जो दुखी है गाँव की, जिस प्रकार बीमार पड़ती है स्वच्छता के अभाव में, फिर बीमार से दवाई लेती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, वो बीमार बच्चे पैदा होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं। तो एक विद्वान ने कहा है कि अगर किसी राज्य में या किसी देश में अगर वहाँ की पॉपुलेशन, मानव संसाधन स्वस्थ नहीं है, अच्छी हेल्दी नहीं है, वो उस रूप में विकास नहीं कर सकता। हेल्दी होना बहुत जरूरी है, अच्छा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अपन ने तो दवाएं फ्री और टेस्ट फ्री, अब ये चिरंजीवी योजना ला रहे हैं, जो पूरे प्रदेशवासियों का बीमा हो जाएगा 5 लाख प्रदेशवासियों का। उसी रूप में ये मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये भी जब मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु बहुत बड़ी हुई देश के अंदर, क्यों कोटा में आप देखते हो कई बार त्योहार उठता है, तो शिशु मृत्यु दर है वो। हमने तो वहां पर आईसीयू बनाया पिछले टर्म के अंदर, बच्चों का आईसीयू अलग होता है, NICU, न्यू इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यू, वो मैंने बनाया। उसके कारण से पिछली सरकार जो बीजेपी थी तब भी शिशु मृत्यु दर कम हुई थी, उनके वक्त में भी। हम वापस आए तो और ज्यादा कम हुई। तो उनकी चर्चा करना तो कहीं गया, और जो बच्चे शिशु मृत्यु दर में मर रहे थे उसको लेके कंट्री में इश्यू बना दिया। और जो इश्यू बनता मीडिया में है, तो आप देखते हो कि मीडिया चलाता रहता कंपटीशन के अंदर एक के बाद एक। आखिर में गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय के खुद के जिले में जब शिशु मृत्यु दर के आंकड़े आए, रोज मर रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, तब जाके कोटा का इश्यू खत्म हुआ। प्रताप सिंह जी आप तो गए थे, स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे,
तो बताइए आप किस रूप में बिना मतलब बदनामी करने का षड्यंत्र करते हैं लोग। तो ये तमाम बातें मैं सोचता हूँ कि छुआछूत, घूंघट और छुआछूत मानवता में कलंक है। आजादी के पहले भी हमारे नेता गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, अम्बेडकर साहब के थे और फ्रीडम फाइटर्स राज्यों में वो मंदिर प्रवेश के लिए अटेम्प्ट करते थे और कई लोग विरोध करते थे, लाठीचार्ज होते थे वहां पर। ये हमने बचपन से सुना है, मंदिर प्रवेश के लिए। अब आज बताइए 70 साल के बाद में आज भी छुआछूत है। तो ये सब बातें ज्योतिबा फुले चाहते थे कि समाज सुधार के रूप में उनका महान कार्य हुए हैं। तो ये तमाम बातें जो है मैं समझता हूँ 4-5 पॉइंट दिए हमने। इनको अगर समाज के युवा लोग अगर आगे बढ़ना उनको है राजनीति में भी और सामाजिक क्षेत्र में, तो चाहिए कि एनजीओ बना करके किस प्रकार से जागृति का काम करें, ये मेरा मानना है। तभी ये घूंघट प्रथा है। तो महिला को आप कैद करके रखते हो घूंघट के अंदर जिंदगी भर, कैद करके उसकी पर्सनैलिटी कितनी उभर सकती है कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वो सुबह हमारी वो नाम पे भूल गए, रुमा देवी बाड़मेर की महिला गांव की, वो छा गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जिस रूप में वो विदेश जाके आ रही है, उसको सब सम्मान मिल रहे हैं रुमा देवी को, पर्सनैलिटी चेंज हो गई। जब मौका मिला उसको तो महिला गांव की वही घूंघट लगा घर बैठी रहती तो कौन उसको पूछता। तो इस वाली बात है, मैं समझता हूँ कि ये घूंघट की प्रथा कैसे बंद करके रखते हैं उनको। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, लड़कियों की शिक्षा, ये हेल्थ के लिए नैपकिन सब सरकार फ्री देगी, पर महिला तक बात कौन पहुंचाए, हमें उनकी जरूरत है। महिला तक बात कौन पहुंचाए कि आपके लिए सरकार की योजना ये है और आप अपना आप को चेंज करो, वरना आपके स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर बच्चे पैदा होते तो कमजोर होते हैं और साइकिल उल्टी घूमती रहती है। ये तमाम बातें जो है हमें आने वाले वक्त में करनी चाहिए। और यही बात कहता हूँ मैं धारीवाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको, आपके तमाम साथियों को, कि काफी बड़े बड़े काम संपन्न भी हो गए हैं और आगे योजना बनाए रहे हैं। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय, माननीय परिवहन मंत्री महोदय की उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति, और उसके अलावा वर्चुअली हमसे जुड़े माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मेयरगण और अन्य सभी लोग, और यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, टीम जेडीए जिसके अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके इन परियोजनाओं को साकार किया, न केवल इनको बल्कि जयपुर शहर के विकास से जुड़ी हर परियोजना को, और उसके अलावा वर्चुअली हमसे जुड़े समस्त महानुभावों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नीतिगण और डीओआईटी सीएमआर की टीम, जिनके माध्यम से इसका सजीव प्रसारण न केवल फेसबुक, यूट्यूब में हुआ बल्कि 2 स्थानों पर विद्याधर नगर और 22 गोदाम सर्किल से वृहद स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा देखा गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। और आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, जय हिंद।